बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। एक्सरसाइज नंबर 3.3 और नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है कि जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x+2 अगर ये हो और एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² + 1 हो तो दर्जा झैल मालूम करें। आपके पास ये दो ये इक्वेशंस हैं, तो इसके अंदर आपने वैल्यूज x की जगह पे यहाँ पे जी ऑफ ज़ीरो का मतलब है कि जहाँ पे x होगा वहाँ पे आपने ज़ीरो पुट कर देना है। इसी तरह जी ऑफ -3 है, तो जहाँ पे x की वैल्यू है वहाँ पे आपने -3 पुट करके इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसी तरह जहाँ पे h की इसी ये पहले 3 सवाल g से रिलेटेड है और दूसरे वाले h वाली इक्वेशन से रिलेटेड है। तो वैल्यूज़ को 1 बाय 1 इसके अंदर पुट करेंगे और इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और हमारे पास जो एक्सरसाइज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे भी स्टेटमेंट देखें, इफ़ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x+2 एंड एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² + 1 देन फाइंड। तो ये तीन जी की वैल्यूज में आता है और जिसमें 0 पुट करेंगे x की जगह पे -3 एंड 2/3 पुट करेंगे। ये h ऑफ 1 है, h ऑफ -4 है, h ऑफ -1/2। जहाँ पे h वाली रकम के अंदर h ऑफ x में x है, वहाँ पे x की जगह पे -1/2 पुट करके हम उसकी वैल्यूज निकालेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो 1 बाय 1 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने स्टेटमेंट लिख ली है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x + 2 और एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² + 1। तो सबसे पहले जो पहले तीन पार्ट हैं वो जी से रिलेटेड है, जी वाली इक्वेशन से रिलेटेड है। तो वैल्यूज को 1 बाय 1 पुट करते हैं। सबसे पहले है जी ऑफ 0। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसी इक्वेशन को लिखना है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x+2। अब जी ऑफ एक्स की जगह पे आपने 0 पुट करना है। देखें, जी ऑफ 0 मालूम करना है, तो जहाँ पे x होगा वहाँ पे आपने 0 पुट कर देना है। तो 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास 0 आएगा, प्लस यहाँ पे 2, और जी ऑफ 0 की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आएगी 0 + 2 = 2 आया। सेकंड पार्ट है हमारे पास, सेकंड पार्ट की उसमें हमने मालूम करना है जी ऑफ -3। तो जी ऑफ -3 के लिए मैं सेम जो ही जी वाली जो रकम थी, जी ऑफ एक्स वाली इक्वेशन है, इसको यहाँ पे राइट डाउन अगेन करूंगा। जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x + 2। जहाँ पे x की जगह पे यहाँ पे जी ऑफ -3 है, तो जहाँ पे इस रकम के अंदर जहाँ जहाँ पे भी x है वहाँ पे -3 पुट करेंगे। तो जी ऑफ -3, जी ऑफ x की जगह पे -3 आया, 3 x की जगह पे -3 + 2। तो जी ऑफ -3 की वैल्यू आएगी मेरे पास, 3 को 3 से ज़रब देंगे और प्लस माइनस माइनस 3 इज़ द 9 और +2 आया। तो जी ऑफ -3 इसका -9 + 2 मेरे पास जो आंसर आता है, दोनों जो अलामतें हैं वो मुख्तलिफ हैं, तो हम इनका डिफरेंस लेंगे और जो बड़ी रकम होगी उसकी अलामत ले जाएंगे। तो यहाँ पे इसका मेरे पास आंसर आता है -7। थर्ड पार्ट है मेरे पास, जी ऑफ मालूम करना है 2/3। तो सेम अगेन वही इक्वेशन मैं दोबारा रखूंगा, जी ऑफ एक्स वाली। तो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x + 2। तो जहाँ पे x है वहाँ पे जी ऑफ 2/3, यहाँ पे x की वैल्यू की जगह पे 2/3 पुट करूंगा। तो जी ऑफ 2/3 इज इक्वल टू 3, x की जगह पे 2/3 + 2। यहाँ पे 3 देखें, इस 3 नीचे एक ऊपर है, 3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पे जी ऑफ 2/3 की वैल्यू आएगी, यहाँ से कट कटाने के बाद मेरे पास आंसर आएगा 2 + 2। तो जी ऑफ 2/3 इसका आंसर मेरे पास यहाँ पे आएगा 4 आएगा। ये पहले तीन जो पार्ट्स थे ये जी ऑफ एक्स वाली इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन थे, जिसमें जी ऑफ 0 आपने मालूम किया, उसका आंसर 2 आया। जी ऑफ -3 मालूम किया, उसका आंसर -7 आया। और जी ऑफ 2/3 मालूम किया तो उसका आंसर 4 आया। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं, फोर्थ पार्ट है वो एच से रिलेटेड है, एच वाली इक्वेशन से रिलेटेड है, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² + 1। तो फोर्थ पार्ट है, उसकी स्टेटमेंट है एच ऑफ 1। आपने एच ऑफ 1 मालूम करना है। तो हमारे पास जो इक्वेशन है, दिस इंप्लाइज एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² + 1। तो h की जगह पे, जहां पे x की जगह पे आपने वहां पे 1 पुट कर देना है। तो जब आप 1 पुट करेंगे, h ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1। तो h ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 + 1, तो आंसर आया 2। तो इस तरह h ऑफ 1 की वैल्यू मेरे पास आएगी 2। सिमिलरली जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, h ऑफ -4 मालूम करना है, h ऑफ -4। h ऑफ -4 मालूम करने के लिए आपके पास सेम वही इक्वेशन h ऑफ x वाली लिखेंगे, h ऑफ x इज इक्वल टू x² + 1। h ऑफ x की जगह पे -4 पुट करेंगे, x की जगह पे -4 इसका स्क्वायर लेंगे +1। माइनस की पावर 2 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, और 4 का स्क्वायर 16 + 1, तो 16 एंड 1 मेरे पास आया 17। h ऑफ -4 की वैल्यू जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 17। ये आपके पास फिफ्थ पार्ट था। सिक्स्थ पार्ट में
एच ऑफ -1/2 मालूम करना है। तो एच ऑफ -1/2 मालूम करने के लिए जो इक्वेशन वही एच ऑफ एक्स वाली लेंगे, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। एच ऑफ एक्स की जगह पे -1/2 पुट करेंगे, एक्स की जगह पे -1/2 इसका स्क्वायर प्लस 1, माइनस का स्क्वायर प्लस आया और 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 का स्क्वायर 4, या तो मतलब -1/2 का जब स्क्वायर लेंगे तो उसका आंसर आएगा +1/4 प्लस 1। इसी तरह यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे, 4 आया, इस 1 के नीचे जहाँ पे कुछ ना हो वहाँ पे 1 होता है, तो 4 इसका 4 एलसीएम आया, 4 वंस पे गया, 1 1 जा 1 प्लस 1 4 4 1 जा 4, तो मेरे पास जो आंसर आता है 5/4। एच ऑफ -1/2 की जो वैल्यू है उसका जो आंसर आएगा 5/4 आएगा। तो ये वो इक्वेशंस हैं, ये हमने छोटी क्लासेस में भी किए हैं। वहाँ पे पहले इस तरह क्वेश्चन होते थे कि आपके पास एक इक्वेशन दे दी गई है और उसमें आपने कहा जाता है कि आप x की वैल्यू 4 पुट करें, तो आप जहाँ जहाँ पे भी x होता था वहाँ पे उसकी वैल्यू 4 पुट करते थे। यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर उसने दो पार्ट्स दिए हैं, दो हिस्से दिए हैं इक्वेशंस के, एक g ऑफ x है और एक h ऑफ x है। तो g ऑफ x मालूम करने के लिए उसने g ऑफ 0, इसका मतलब है जहाँ पे x होगा वहाँ पे 0 पुट करेंगे, इक्वेशन वही होगी। इसी तरह g ऑफ -3, x की जगह पे -3 पुट करके हम आंसर निकालेंगे। ये 2/3 है तो 2/3 पुट करके आंसर निकालेंगे। जब h ऑफ 1 की वैल्यू आई तो जहाँ पे x है वहाँ पे 1 पुट किया, हमने h ऑफ 1 की वैल्यू निकाली। इसी तरह h ऑफ -4 एंड h ऑफ -1/2 हमने इनकी वैल्यूज निकाली। जब आपने g वाली निकालनी है तो हमने g ऑफ x वाली इक्वेशन यूज करेंगे। जब आपने h ऑफ मतलब कोई भी उसके अंदर ब्रैकेट में रकम लिखी हुई है तो उसकी वैल्यूज निकालने के लिए हम h ऑफ x वाली इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हुआ। अस्सलाम वालेकुम।